अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआ और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। बहुत दिनों से मैंने कोई रूटीन ब्लॉग जो है वो शुरू नहीं किया था, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज मैं एक रूटीन ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो जी आज है 8वां रोज़ा और चूँकि हम लोग सहरी पे उठे थे, माशाल्लाह से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, सहरी खाया। सहरी इज़ मैंडेटरी, आपको ज़रूर से खाना चाहिए क्योंकि ये एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है और ये आपको फुल डे एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इट्स वेरी कंपल्सरी कि आप एक खजूर ही सही या फिर एक हाफ़ कप टी या फिर छोटी थोड़ा सा दूध, कुछ भी वॉटेवर यू वांट, जस्ट ईट। थोड़ा सा सहरी जो है वो सुन्नत के लिए ज़रूर खाया करें। तो हमारी सुबह जो है वो आजकल 3:45 के करीब होती है सहरी और के लिए ऑब्वियसली। उसके बाद से फिर अगेन जो है हमारी सुबह जो है, मेरी सुबह स्पेशली 6:30 में होती है। फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम लोग सो जाते हैं और अल्टरनेट डे पे शयान का एग्ज़ाम चल रहा है, तो शयान जो है वो कभी जाना रहता है तो उनको जल्दी उठाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो फिर मैं उठ करके अपना सारा मॉर्निंग का जो काम वगैरह है, बेसिक काम जो होते हैं वो सब निपटा करके फिर मैं अपने कॉलेज चले जाती हूँ। तो आज जो है मुझे कॉलेज थोड़ा सा लेट जाना था क्योंकि इंटर के इवैल्यूएशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, मीन्स कॉपी करेक्शन। तो आज जो है सिर्फ हम लोगों को ज्वाइन करना था। तो हम लोग जो मेरा जो सेंटर है वो मेरे घर के काफ़ी नज़दीक है, मतलब बाइक से 10 मिनट्स। तो मैं शौहर जी के साथ जाने वाली थी, तो इसीलिए मैं फटाफट थोड़े बहुत जो कपड़े थे ना, तो मैंने उसको भी लगा दिया और बाकी सभी चीज़ों को व्यवस्थित करके झाड़ू पोछा जो है वो लगाकर फिर मैं कॉलेज के लिए निकल जाऊंगी। चूँकि मोहम्मद शयान का आज जो है वो स्टडी लीव था, कल है उनका साइंस का पेपर। तो ऐसे क्या है कि अगर ज्वाइन करने के बाद जल्दी आज वहाँ से छुट्टी हो जाएगी तो फिर मैं उनको पढ़ाऊँगी। तो यहाँ मैं फटाफट सारा काम जो है वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे सॉक्स जो मैं ज़्यादातर सोफ़े पे रखती हूँ, यहाँ पर सारे कपड़े हो गए हैं और मेरा काम जो है वो डन हो गया और मैं कॉलेज चली गई। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो सुबह मैं ब्लॉग जो है वो शूट कर रही थी, जिसमें मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं क्या क्या काम करती हूँ। देखिए मेरी मेहंदी कितनी ख़राब हो चुकी है, तो मैं क्या क्या करती हूँ वो सब मैंने शूट किया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी कॉलेज। एक्चुअली अभी जो है इवैल्यूएशन इंटर की कॉपी की करेक्शन की का इवैल्यूएशन मतलब सेंटर जाना था मुझे। तो मेरे रेगुलर कॉलेज से मैं नहीं जा कर के मुझे वहाँ जाना था, तो इसके लिए फिर टाइमिंग जो था थोड़ा सा लेट से था, तो सिर्फ आज ज्वाइनिंग थी। तो फिर मैं वहाँ गई और उसके बाद फिर आज तो कॉपी का बंडल जो है वो खुला नहीं, तो फिर हम लोग बस ज्वाइन करके थोड़ी देर नहीं, मैंने फिर एक आध 2 घंटे के बाद फिर हम लोग घर आ गए। तो उसके बाद से फिर कल मोहम्मद शयान का साइंस का पेपर है और चूँकि आज वो रोज़ा भी रखे हुए थे, तो मैं पूरा टाइम उनको दे रही थी कि तुम नीचे वेचे मत जाओ, थक जाओगे, इसीलिए अब यहाँ पर रख कर बात करती हूँ। हाँ, तो आज मैं उनको नीचे नहीं जाने दी और मैं ज़्यादातर उसका रिवीजन वर्क था। साइंस का जो पेपर होता है वो सब थोड़ा ज़्यादा करवाना पड़ता है, तो वो सब करवा रही थी। उसके बाद फिर मैंने आज खाना भी जल्दी बना लिया। अफ्तार चूँकि आप लोग जानते हैं कि मैं नीचे जाती हूँ, तो मैंने सिर्फ कस्टर्ड और फ्रूट्स कट कर लिए हैं और बाकी फिर नीचे जाएंगे। अभी ये है नमाज और किताब हो चुका है, अब बस मगरिब की नमाज़ होने वाली है, अज़ान होगी, हम लोग नीचे जाएंगे। तो खाना भी मैंने अभी बना ली ताकि हो सके तो मोहम्मद शान को अगर भूख लगेगा तो अफ्तार के बाद मैं खिला दूँगी। उसके बाद फिर मैं तरावी पढ़ने चली जाती हूँ और तरावी से लौट कर आते आते मुझे ऑलमोस्ट 11:15 या 11 बज जाता है आते आते। तो खैर इस तरह से बहरहाल हमारे रमज़ान गुज़र रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। आप बताएं कि आप लोगों के रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं। थोड़ा तो शेड्यूल जो होता है वो नॉर्मल डेज से हट करके थोड़ा सा ये हो जाता है, मगर हाँ मज़ा बहुत आता है। मतलब कि आप ये एक वक्त है ना जो बैलेंस बनाने का टाइम होता है कि आप कैसे दीन और दुनिया को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप ये एक महीना कर सकते हो तो इट मीन्स कि आप साल भर भी कर सकते हो। बट हम लोगों का क्या है ना कि शुरू के आफ्टर रमज़ान शुरू के कुछ दिनों में हम लोग ये रूटीन तो फॉलो करते हैं, टाइम से नमाज़ पढ़ना, तिलावत कुरान पढ़ना, सब कुछ करते हैं, मगर धीरे धीरे फिर यूज़ टू हो जाते हैं और दुनिया में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि ये चीज़ें जो है वो छूटती चली जाती हैं। खैर इंशाल्लाह इस बार कोशिश रहेगी कि जिस तरह का मामूल अभी है, तहज्जुद एटलीस्ट कम से कम भी 2 से 4 रकात ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगी कि रमज़ानों में हो जा रहा है।
तो इंशाल्लाह बाद में ही भी हो। अभी मैं दिखाती हूँ आपको नीचे का नज़ारा, जो कि कितना खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। रौनकें जो है ना, रौनकें रमज़ान, वो मैं दिखाती हूँ। देखिए गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है। कैमरे में इतना जस्टिस नहीं हो रहा, वो छोटी छोटी लाइट्स जो है ना वो जले हुए हैं, ऐसा ना कि मोबाइल गिर ही जाए। अभी तो कलाम पाक ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। कस्टर्ड बनाए थे, ठंडे होने के लिए मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो अच्छे से ठंड हो जाए। यहाँ पर आज मैंने खाने में बनाया है दाल गोश्त, चावल वगैरह जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं अपना अफ्तार निकालूंगी। फ्रूट्स मैंने कट कर लिए, बाकी बहुत कुछ नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर। कोशिश थी इस बार की सिर्फ फ्रूट्स खाए जाए, मगर इतने आइटम देख करके फिर बर्दाश्त नहीं होता और हम लोग बात करते करते फिर खाते चले जाते हैं। खजूर रख लेती हूँ उसमें। कहाँ आइए? नहीं आएंगे, ले जाओ तुम आके। आज मोहम्मद शयान का भी रोज़ा है। मैंने उनको मना किया था कि मत रखो, कल का पेपर हो जाने दो उसके बाद रखना। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, 3-4 दिन मिस हो गए, मतलब से रमज़ानों में नहीं हो पाता भाई। प्लांट की कुछ छटाई ट्रिमिंग वगैरह भी हुई थी। सो अब मैं नीचे जाती हूँ, मिलती हूँ, पता नहीं किस वक्त मिलती हूँ, बस मिलती हूँ। अगर नहीं मिली तो फिर इस वक्त ही ब्लॉग का जो है मैं एंड ले लेती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कॉटन की ड्रेसेस पहनने का मज़ा ही कुछ और है माशाल्लाह से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।